आज मैं पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कितने होते हैं ये कल के वीडियो में हम जानकारी दे चुके हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है रे? 13 है। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या 13 है। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं ये भी पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ेंगे स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर। क्या होता है? मूल स्वर। और एक होता है क्या? संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। तो स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हो गया तुम्हारा मूल स्वर और दूसरा हो गया तुम्हारा संधि स्वर। ठीक है, इसको हम जान लिए। तो कोई अगर पूछेगा कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो हम बता सकते हैं आसानी से कि स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है मूल स्वर वर्ण और एक होता है संधि स्वर वर्ण। तो मूल स्वर वर्ण के पहले आया तो इसको पहले जानेंगे हम कि मूल स्वर वर्ण क्या होता है। उसके बाद में हम क्या संधि स्वर को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मूल स्वर को लेते हैं। किसको लेते हैं? मूल स्वर वर्ण को हम लेते हैं। किसको लेते हैं? मूल स्वर वर्ण को लेते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर को हम क्या करेंगे? लेंगे। मूल स्वर यानी मूल स्वर क्या होता है? मूल स्वर होता क्या है? ठीक है, तो मूल स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है। समय का मतलब बोले तो टाइम, समय या काल भी कह सकते हैं समय को। ठीक है, समय लगता है क्या कहलाता है? मूल स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल स्वर कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में क्या एक मात्रा का समय लगता है क्या कहलाता है? मूल स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल स्वर वर्ण कहलाता है। तो अब बताओ कि मूल स्वर वर्ण यहाँ बहुत सारे चीज आए हैं, शब्द आए हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे। क्या जानेंगे? सबसे पहले मूल स्वर। तो ऐसे स्वर वर्ण के बारे में तो जान लिए हैं जिनके उच्चारण को भी बता चुके हैं। किसी का उच्चारण करना एक मात्रा, यहाँ समझते हैं क्या समझते हैं? एक मात्रा होता क्या? एक मात्रा का मतलब कम समय में क्या होना? उच्चारण होना। कोई सा भी वर्ण कम समय में क्या होना? उच्चारण होना। ठीक है, का समय लगता है मूल स्वर वर्ण कहलाता है। तो समय, टाइम, इंग्लिश में काल, समय को काल भी कह सकते हैं, समय को गति भी कह सकते हैं, समय को क्या कह सकते हैं? काल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या? गति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गति भी कह सकते हैं। अब गति कैसे हो गया? काल कैसे हो गया? काल का मतलब समय, पास्ट। काल का मतलब क्या हो गया? पास्ट, यानी पीछे वाला, समय का पीछे वाला भाग। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है वो वाला भाग, और आगे जो आएगा फ्यूचर में वो वाला भाग। समझा? तीनों। तो ये सब तुम इंग्लिश में जानोगे कि काल कितने प्रकार के होते हैं, या हिंदी में भी तुमको मतलब आगे चल के मिलेगा कि काल क्या होता है। ठीक है ना? तो काल के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन काल के बारे में मतलब बता दिए कि काल का मतलब होता है समय ही होता है। काल का मतलब क्या होता है? हाँ, समय ही होता है। और गति का मतलब भी क्या होता है? समय। जैसे कि घड़ी में क्या होता है? गति होता है कि नहीं? नहीं होता है? जी सर। अब तुम में भी गति है, तुम में भी क्या है? गति है। अब तुम में भी कैसे गति है? तुम में भी गति कैसे है? चलो तुम जाओ यहाँ से उठ करके दूसरे जगह जाओ तो गति होता है, समय लगता है। हम गति करते हैं, समय क्या होता है? आगे जाता है।
ना कि पीछे जाता है, या समय वहीं का वहीं ठहरा हुआ रहता है? नहीं, हम जो बोलते हैं उसमें भी गति है। बोलने में समय लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? समय। उसी को समय बोलते हैं, यानी गति भी समझ लिए, हम काल को भी समझ लिए। ठीक है, तो हाँ, समय लगता है, मूल स्वर वर्ण कहलाता है। समझ गए? आगे चलते हैं हम। इनकी ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी मूल स्वर की संख्या कितनी है, मूल स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ये जानेंगे। ठीक है, मूल स्वर वर्ण की संख्या को हम क्या करेंगे? जानेंगे। मूल स्वर वर्ण की क्या जानेंगे? संख्या जानेंगे। तो मूल स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 5 होता है। एक हाथ याद रखना है, क्या? एक हाथ 5 है मूल स्वर वर्ण की संख्या। कितनी है? की संख्या कितना है? 5 है। 5 है। कितना है? 5 है। मूल स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं? 5 है। मूल स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं? 5 है। एक हाथ केवल याद रखना है कि मूल स्वर वर्ण की संख्या एक हाथ है। मेरा एक हाथ है। कितना है? एक हाथ है। अब वो कौन कौन है उसको लिखेंगे, उसको जानेंगे। तो वो तुम्हारा है क्या? वो तुम्हारा है सबसे पहले ओ को लेंगे, सबसे पहले ओ को लेंगे, उसके बाद हर्षई को लेंगे। ठीक है, एक मात्रा का समय का वर्ण को ले रहे हैं। ठीक है, ओ हो गया, हर्षई हो गया, उसके बाद क्या हो गया? हर्षऊ हो गया, उसके बाद क्या हो गया? हर्षऊ हो गया, उसके बाद क्या हो गया? नहीं, दुर्गो नहीं, दुर्गो नहीं होगा। इसमें हो जाएगा तुम्हारा ली हो जाएगा, ली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तुम्हारा? री हो जाएगा, ली री हो जाएगा। ओ हर्षई, हर्षऊ, री और क्या? री। री नहीं बोलेंगे, री बोलेंगे इसको। री, इसको बोलेंगे ली और री, ली और री। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना हम समझ गए कि मूल स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 5 है। समझे? इनकी संख्या कितनी है? 5 है। वो 5 क्या है? मेरा एक हाथ है। ये याद रखना कि मेरा एक हाथ क्या है? मूल स्वर वर्ण की क्या है? संख्या है। वो है ओ हर्षई, हर्षो, री और री। ली बोलेंगे इसको। इसको कल पिछले वाले भी वीडियो में भी तुम लोगों को बताया था कि इसको क्या पढ़ना है? ली, और इसको बोलना है लिली नहीं, री, ली री, ली री। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज इतना तक रखते हैं। आगे वाले वीडियो में फिर चलेंगे।